हिंदी सिनेमा की एक ऐसी खूबसूरत हुस्न की मल्लिका जिसके लटके झटकों ने लोगों के साथ साथ कई सुपरस्टार्स को अपना दीवाना बना दिया। इतनी सुंदर नहीं हूँ मैं। इस अभिनेत्री को अदाकारी विरासत में मिली, लेकिन ये अपनी मेहनत और लगन से बन गई फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद। मेरी कहानी है बारिशों का पानी। सिल्वर स्क्रीन पर बेहद आकर्षित और खूबसूरत दिखने वाली ये अभिनेत्री क्यों बॉलीवुड में नक चढ़ी और चुगलखोर के नाम से प्रसिद्ध हो गई? क्यों इस खूबसूरती की बला ने एक दूसरे धर्म के अपने से 10 साल बड़े एक एक्टर से शादी कर ली? कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया हर। इस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इनको इनकी डेब्यू फिल्म से ही बाहर कर दिया गया? क्यों ये अभिनेत्री फिल्मों से ज्यादा हमेशा अपने अफेयर्स और विवादों के लिए फेमस रही? तू चाहिए शामों सुबह, तू चाहिए, तू चाहिए। अपने हिंदी सिनेमा के सफर में ये एक्ट्रेस लगातार फ्लॉप फिल्म देने के बावजूद बनी रही टॉप की हीरोइनों की रेस में, जिसके लिए करती थी ये सबसे ज्यादा पैसे चार्ज। और वो कौन सा MMS वीडियो क्लिप था जिसकी वजह से इनकी हुई थी हर जगह बदनामी? बताएंगे और भी बहुत कुछ जो आपको हैरान कर देगा। पूरी सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। You bastard! साले सुअर की औलाद, मेरी माँ की! आज हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी बड़ी बहन को ही अपना आइडल माना और आगे चलकर लोकप्रियता में कपूर खानदान के नाम को 4 चांद लगाए और हिंदी सिनेमा में ये पहचानी गई बेबो के नाम से, यानी करीना कपूर के नाम से। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। करीना कपूर हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं। कैसे करीना कपूर फिल्मों में आई? अपनी मर्जी से 10 साल बड़े एक एक्टर से लव मैरिज करने के बाद क्यों इनकी शादी आज खटास में पड़ गई? ऐसी ही कुछ अनसुने किस्से और पहलुओं पर हम डालेंगे रोशनी। वेरी गुड। तो देर किस बात की? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई में हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित परिवार कपूर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रणधीर कपूर है और मां का नाम है बबीता कपूर। ये दोनों ही हिंदी सिनेमा में एक सफल अभिनेता और अभिनेत्री रहे हैं। करीना से बड़ी इनकी एक बहन है जिनका नाम है करिश्मा कपूर, जो बॉलीवुड में पहले ही एक्टिंग का जादू बिखेर चुकी हैं। तुम ताकतवर हो सकते हो लेकिन इंसान नहीं। तुम तो जानवर हो, जानवर, वैसी जानवर। करीना कपूर का घर का नाम बेबो है तो बड़ी बहन का नाम लोलो है। फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर इनके कजन भाई लगते हैं। करीना कपूर शुरुआत से ही काफी शरारती रही हैं। उनका मन पढ़ाई में कम और हिंदी सिनेमा की तरफ ज्यादा रहा। इनकी स्कूलिंग मुंबई के जमनाबाई नर्सिंग स्कूल और देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल से हुई है। इसके बाद करीना की आगे की पढ़ाई के लिए इनका दाखिला मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में कराया गया, लेकिन 2 साल की पढ़ाई कर करीना ने इस कॉलेज को छोड़ दिया। इसके बाद ये चली गई अमेरिका, जहां इन्होंने 3 महीने का माइक्रो कंप्यूटर्स का कोर्स किया। लेकिन इनका मन हुआ कि अब लॉ की पढ़ाई की जाए, तो इन्होंने मुंबई के ही सरकारी लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन कुछ समय बाद ही करीना ने ये पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी और अपने घर अपने माँ बाप से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। हालांकि इनके पिता लड़कियों के फिल्मों में आने के खिलाफ थे, लेकिन इनकी बड़ी बहन इस परंपरा को पहले ही तोड़ चुकी थी और करीना की माँ बबीता अपनी दूसरी बेटी को भी एक सफल हीरोइन बनाना चाहती थी। करीना कपूर के माता पिता के निजी रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए करीना और करिश्मा अपनी माँ के साथ पिता रणधीर से अलग रहती थीं। करीना की बहन करिश्मा 90 के दशक की टॉप हीरोइन थी, तो अब बारी थी करीना की। इनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई
साल 2000 से, जब इनको राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है ऑफर हुई। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, लेकिन राकेश रोशन ने कुछ दिन शूटिंग के बाद ही करीना को इस फिल्म से बाहर कर दिया। करीना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि कहो ना प्यार है फिल्म सिर्फ ऋतिक रोशन के लिए बन रही थी। उनके पिता का सारा ध्यान अपने बेटे पर था। तो वहीं राकेश रोशन ने बताया कि करीना की मां बबीता इस फिल्म में कुछ ज्यादा दखल अंदाजी कर रही थी, इसलिए राकेश रोशन ने करीना को इस फिल्म से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसी साल जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से करीना कपूर को अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ हिंदी सिनेमा में डेब्यू कराया गया। ये फिल्म इन दोनों की ही पहली डेब्यू फिल्म थी। फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कारोबार किया और इस फिल्म के लिए करीना को बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से नवाजा गया। रात की हथेली पर चांद जगमगाता। इसके बाद करीना तुषार कपूर के साथ मुझे कुछ कहना है फिल्म में नजर आई। फिल्म ने ठीक ठाक काम किया और करीना फिल्म निर्माताओं की नजर में आ गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी झोली में यादें, अजनबी, अशोका, कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में आ गिरीं। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गई। हालांकि इसमें सिर्फ करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम ही सफल फिल्म बन पाई। इस फिल्म में करीना काफी स्टाइलिश, खूबसूरत और बोल्ड अंदाज में नजर आईं। दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार। इसके बाद करीना के पास मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, टशन, एलओसी कारगिल, ऐतराज, चमेली, फिदा, हलचल, 36 चाइना टाउन, ओमकारा, जब वी मेट, गोलमाल रिटर्न, बजरंगी भाईजान, 3 इडियट्स, बॉडीगार्ड जैसी हिट और सुपर हिट फिल्में मिली, जिसमें करीना काम करते हुए कई रंग रूप में शानदार तरीके से देखी गयी और इनको इनकी मेहनत और लगन ने टॉप एक्ट्रेस की रेस में बना कर रखा, जिसको भारतीय सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा। ये तो था करीना कपूर का फिल्मी सफर, जिसमें उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया और कामयाबी का स्वाद भी चखा। आइए अब बात करते हैं करीना से जुड़े कुछ विवादों की और निजी उनकी कुछ बातों की। करीना कपूर जब 2001 में बिपाशा बसु के साथ फिल्म अजनबी कर रही थी, तो उस दौरान इन दोनों हीरोइनों का कपड़ों को लेकर झगड़ा हो गया। दरअसल बिपाशा बसु ने करीना कपूर के कॉस्ट्यूम डिजाइनर से अपनी ड्रेस बनवाने के लिए हेल्प ले ली। बस इसी बात पर झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि करीना ने बिपाशा को कॉपी कैट और काली बिल्ली बोलकर एक थप्पड़ भी मार दिया था, जिसके बाद ये हीरोइन काफी लंबे समय तक एक दूसरे के खिलाफ मीडिया और पार्टीज में बोलते हुए नजर आए। इन दोनों टॉप एक्ट्रेस के झगड़े काफी सुर्खियां बटोर रहे थे। करीना कपूर टॉप एक्टर ऋतिक रोशन के साथ फिल्म यादें, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ में काम करते हुए ऋतिक रोशन के लिए अपना दिल हार बैठी थीं। ये दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे। कुछ समय ये रिश्ता अच्छा चला, लेकिन ये रिश्ता दूसरे एक्टर शाहिद कपूर की वजह से खराब हो गया। दरअसल जब करीना फिल्म फिदा कर रही थी, तो इनके हीरो थे शाहिद कपूर। शाहिद देखने में काफी चार्मिंग थे, उनका फिल्मी सफर भी अच्छा चल रहा था। करीना धीरे धीरे कब शाहिद की दीवानी हो गई, ये उनको भी नहीं पता चला और ये ऋतिक रोशन को छोड़कर शाहिद कपूर के साथ अफेयर में आ गई। मैंने कहा था कि एक दिन तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। छोड़ो मेरा हाथ। बताया जाता है कि जब वी मेट में पहले इनके हीरो बॉबी देओल थे, लेकिन करीना शाहिद को प्यार करती थीं, लिहाजा करीना ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और बॉबी देओल को निकालकर शाहिद कपूर को फिल्म दिलवा दी। और अब रियल लाइफ की लव स्टोरी फिल्मों में नजर आने लगी। शाहिद से शादी के सपने देख रही करीना का सपना एक फोटो और एक MMS वीडियो क्लिप ने
चकनाचूर कर दिया। दरअसल करीना और शाहिद पब्लिकली एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसको एक न्यूज़पेपर के कैमरामैन ने क्लिक कर लिया और न्यूज़पेपर में छाप दिया, जिसके बाद करीना ने इस न्यूज़पेपर पर केस कर दिया था। ये मामला शांत होता उससे पहले एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया। इस वीडियो में करीना और शाहिद कपूर एक दूसरे के साथ डीप इंटीमेट होते हुए नजर आए। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो शाहिद के फोन से बना था और ये वीडियो उनके फोन से बाहर कैसे गया, इस बात से नाराज होकर करीना ने शाहिद से सारे रिश्ते तोड़ लिए। इस वीडियो के बाद करीना की काफी ज्यादा बदनामी हुई थी। मेरी गलती है, बेशरम। करीना कपूर टॉप हीरोइनों में थी, लेकिन उनके किसी न किसी दूसरी टॉप हीरोइन के साथ झगड़ा होता ही रहता था। इसी कड़ी में इनका सबसे बड़ा झगड़ा एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के साथ रहा। करीना प्रियंका से 2 साल सीनियर थीं। दोनों ने एक फिल्म की ऐतराज। इस फिल्म में प्रियंका करीना पर अपने नेगेटिव किरदार को लेकर भारी पड़ गई थीं। इस फिल्म की पूरी लाइमलाइट प्रियंका चोपड़ा ने ही लूट ली, जिसको करीना कपूर पचा नहीं पाई और इसी फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को बेस्ट एक्ट्रेस नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। नो राज क्या हुआ? राज राज नहीं सोनिया, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। कुछ गलत नहीं है राज, कमल अपनी राज नहीं सोनिया, राज कुछ गलत नहीं है। मुझे जाने दो। तुम मुझे अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते राज। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। जिसके बाद इन दोनों हीरोइनों में बेस्ट और टॉप हीरोइन की रेस स्टार्ट हो गई। इसके बाद ये दोनों हीरोइन शाहरुख खान के साथ फिल्म डॉन में नजर आई और इस फिल्म में भी प्रियंका चोपड़ा करीना से आगे निकल गयी और इसके बाद करीना प्रियंका चोपड़ा से काफी चिढ़ने लगी। फिर करीना की एक फिल्म आई जब वी मेट। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म ने उम्मीद से दुगना काम किया और इस फिल्म के लिए करीना को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया और करीना प्रियंका चोपड़ा से आखिरकार आगे निकल गयी। लेकिन कुछ समय बाद प्रियंका ने फैशन और दोस्ताना जैसी सफल फिल्मों में वापसी की तो करीना की फिल्म फ्लॉप हो गई और प्रियंका फिर से अपनी फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजी गयी और टॉप एक्ट्रेस का ताज भी अपने नाम कर लिया। तो वहीं करीना कपूर के बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर को भी छीन लिया था। शाहिद कपूर और प्रियंका का अफेयर तब पकड़ा गया था जब एक बार प्रियंका के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी और उनके घर का दरवाजा खोला शाहिद कपूर ने, जिसके बाद ये दोनों काफी सुर्खियों में रहे। मेरे दिल पे फतेह लहराने, मेरी रूह को भिगाने, ये नूर। इधर कुछ समय बाद प्रियंका बॉलीवुड को छोड़कर हॉलीवुड चली गयी, लेकिन करीना ने इसके बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके इंग्लिश एक्सेंट का मजाक उड़ाने लगी। देखा जाए तो प्रियंका चोपड़ा करीना कपूर से काफी आगे हैं। प्रियंका चोपड़ा नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी हैं, तो वहीं करीना अभी तक इस सौभाग्य से दूर है। इन दोनों की ये लड़ाई इसी तरह चलती रही, लेकिन प्रियंका हॉलीवुड का हिस्सा बन गयी और वो बॉलीवुड से दूर हो गयी। No, that means if you work abroad also doesn't mean anything ना। आप अगर अब्रॉड जाएं और वापस यहाँ आए, आपकी सैलरी बढ़ेगी वो पता नहीं मुझे। समय गुजरा और धीरे धीरे इन दोनों की लड़ाई कम हुई। साल 2019 में ये दोनों टॉप एक्ट्रेस करण जौहर के शो कॉफी विद करण में एक साथ दिखी, जहां करण जौहर ने इन दोनों के साथ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर काफी कुछ पूछा, जिसका ये दोनों हंसते हंसते जवाब देते हुए नजर आए। ये लड़ाई खत्म हुई तो करीना फिल्म कुर्बान के एक पोस्टर को लेकर लोगों के निशाने पर आ गयी। लोगों ने करीना कपूर को अश्लीलता की मूरत बताया और इनके फिल्म के पोस्टर फाड़कर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। करीना जैसे जैसे आगे बढ़ती गयी, विवाद पीछे चलते गए। करीना ने एक फिल्म सलमान खान के साथ की जिसका नाम था बजरंगी भाईजान, जिसके करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान जाने की अपनी इच्छा जाहिर की। उनकी इस इच्छा को काफी ट्रोल किया गया और उनको कुछ लोगों ने पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। करीना कपूर का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा था। इस बार आम जनता और सोशल मीडिया में करीना कपूर की शादी ट्रोल हो गई। करीना जब अपनी फिल्म टशन कर रही थी तो इस फिल्म के हीरो सैफ अली खान से इनकी नजदीकियां बढ़ गईं। सैफ और करीना एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया, जबकि सैफ अली खान तलाकशुदा थे और करीना से 11 साल बड़े भी थे। लेकिन करीना ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए सैफ अली खान से शादी कर ली। जब इन दोनों की शादी की बात लोगों तक पहुंची तो लोगों ने इनकी शादी को लव जिहाद कहकर काफी हाईलाइट किया। कई हिंदू संगठनों ने इनके
सड़कों पर पुतले जलाए और इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया। सैफ अली खान पर आरोप लगा कि करीना को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन उनका कराया गया है। जब मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा तो खुद सैफ अली खान ने सबके सामने आकर सभी आरोपों को सिरे से गलत बताया और करीना के लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसी किसी भी बात को नकार दिया। शादी के बाद करीना ने 2 बेटों को जन्म दिया और अपने बेटों का नाम रखा तैमूर और जहांगीर। ये दोनों ही नाम अपने आप में विवादित थे। लोगों ने करीना कपूर को काफी सुनाया। उनको इन नामों की वजह से गद्दार कहा गया, उनको भारत छोड़कर जाने को कहा गया और न जाने ऐसी कितनी ही बातें बोलकर उन्हें अपमानित किया गया, क्योंकि ये दोनों ही मुस्लिम शासक रहे थे और भारत में इन्होंने जुल्म किए थे। इसलिए इनके बच्चों के नामों को लेकर विवाद काफी रहा, जो अभी तक बरकरार है। करीना कपूर टॉप एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन करीना कपूर को बॉलीवुड की सबसे बड़ी चुगलखोर अभिनेत्री का टैग भी मिला हुआ है। बताया जाता है कि करीना कपूर का इंफॉर्मेशन नेटवर्क इतना मजबूत है कि किस सुपरस्टार या एक्ट्रेस के घर में क्या चल रहा है, क्या लड़ाई हो रही है, किसका किसके साथ अफेयर है, किसने किसको झूठ बोला है, जैसी सभी बातें उन्हें पता होती हैं। और इस बात का खुलासा खुद फिल्म निर्माता करण जौहर ने कपिल शर्मा के शो में किया। कि उनका जो घर है ना, वो एपिसेंटर है गॉसिप का। तो सुबह सुबह वो उठती हैं और क्या खबर लाए हो कि कुछ 10 कॉल जाते हैं और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के पास जाते हैं, उनको खबर मिल जाता है। बताया जाता है कि करीना पहले इस टाइप की सभी गॉसिप्स को इकट्ठा करती हैं और उसके बाद इनको अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करती हैं। इन किसी हरकत की वजह से कई एक्ट्रेस करीना कपूर से कोई भी बात शेयर नहीं करती, क्योंकि करीना बातों को नमक मिर्च लगाकर इधर की उधर बता देती हैं। करीना कपूर का फिल्मी सफर अच्छा रहा, जिसकी वजह से बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की रेस में ये हमेशा बरकरार रहीं और इसी कामयाबी ने इनको अभिमानी भी बनाया। ये हमेशा किसी न किसी विवाद का हिस्सा रहीं। फिल्मों से ज्यादा सुर्खियां इनको अपने विवादों के लिए मिली। करीना बेहद खूबसूरत हीरोइन है और वो आज भी एक माँ और पत्नी होने के बाद बॉलीवुड में जमी हुई है। उनके आने वाले समय में कई और बड़े प्रोजेक्ट्स की फिल्में आने वाली हैं, जिनकी सफलता करीना को फिर से टॉप एक्ट्रेस की रेस में लेकर जाएंगी। करीना कपूर की जिंदगी विवादों में तो थी ही, लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा भूचाल तो आना अभी बाकी था, जिसके बाद करीना कपूर खान और सैफ अली खान के तलाक के कयास जोरों पर हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सैफ अली खान ने 2 शादी की है। पहली पत्नी से तलाक हो गया है, लेकिन उनके दोनों बच्चों का सैफ के घर खूब आना जाना है। अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी बेटी सारा अली खान वो अपनी मां अमृता सिंह के साथ लंदन छुट्टी मनाने गईं और वहां की कुछ फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने शेयर की, जिसमें उनके साथ उनके पिता सैफ अली खान भी थे और अमृता सिंह भी थीं। जब ये फोटो करीना ने देखी तो तभी से करीना सैफ अली खान से नाराज हो गई हैं और इनके बीच काफी बहस हो गई। करीना ने सैफ अली खान को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि मेरी पीठ के पीछे ये क्या कर रहे हो तुम, जिसके बाद सैफ अली खान करीना को सफाई देते फिर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो हाल बच्चन फैमिली का हुआ है, कहीं वैसा ही हाल अब इन दोनों का न हो जाए। करीना कपूर सारा अली खान की सौतेली माँ है और अब सारा अली खान अपनी माँ करीना के लिए सिर का दर्द बन गई हैं। हालांकि इस बात को सभी लोग सुधारने में लगे हैं और समझदारी से बात को संभाल रहे हैं। बॉलीवुड की पूरी टीम करीना कपूर खान को शुभकामनाएं देती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो दोस्तों, आपको हमारा शो आज का कैसा लगा? करीना कपूर से जुड़ी कोई भी जानकारी और उनके लिए कोई भी सुझाव आप हमारे कमेंट बॉक्स पर शेयर कर सकते हैं। आपका और हमारा प्यार यूं ही बना रहे, इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखड़ी हूँ मैं भटिंडा की।